हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 10th में भी मिलता पढ़ने को, 11th में मिलता है। और इसके दो तीन भाई और हैं, जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं, तो आगे आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना। आसान है अगर आप समझ के चलेंगे, अगर आप समझ के नहीं चलेंगे तो आपको ये मुश्किल भी लगेगा, ठीक है ना। सो ये तो खैर हर चैप्टर के साथ ही होता है। सो आज ये हम लोग 5.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। टोटल 3 एक्सरसाइज हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो 1 बाय 1 तीनों एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो आज पहली एक्सरसाइज में मेनली हम लोग बात करेंगे कि यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना, बेसिकली है क्या ये, ठीक है ना। कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जनरली किसी भी चैप्टर की हो उसमें एक छोटा मोटा बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। टॉपिक का नाम लिखते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं कि नाम में बहुत कुछ होता है ना। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस वर्ड को समझते हो। प्रोग्रेस जैसे आपका स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो उसको कई बार हम लोग प्रोग्रेस कार्ड भी बोलते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बोलते हैं। प्रोग्रेस मतलब किसी चीज का किसी डायरेक्शन में बढ़ना, ठीक है ना। और घटना भी हो सकता है, जैसे बीमारी है, अगर समय के साथ घट रही है तो वो भी प्रोग्रेस है, ठीक है ना। हाइट है, समय के साथ बढ़ रही है तो वो प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की उन्नति, ठीक है ना, मतलब वो बढ़ रही है। सो प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस का जो प्रोसीजर है वहीं से वर्ड आया है प्रोग्रेशन। तो यहां पे किसी एक डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, बट किसी एक डायरेक्शन में नंबर्स प्रोसीड कर रहे हैं। सो ऐसा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन जरा देखते हैं, है ना, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है, मैं अभी आपको बता दूं कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे आएंगे, ठीक है ना, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता के बिल्कुल बोर नहीं करूंगा। मैं आपको इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा। कभी भी अगर आपको एपी, कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत लंबा है तो इसको शॉर्ट में एपी बोल रहा हूं। कभी अगर आपको एपी चाहिए तो आपको दो चीज चाहिए, एक तो ए चाहिए, एक डी चाहिए। ये ए कहलाएगा फर्स्ट टर्म, है ना, और ये डी कहलाएगा फिक्स्ड नंबर। अब आपको क्या करना क्या है, अगर कभी भी अगर आपको एपी चाहिए तो आपको हमेशा क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक फिक्स्ड नंबर। तो कैसे होगा भैया, आप सबसे पहले पहली टर्म लिख लो क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका नाम है। अब इसमें आप क्या करो, ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको जोड़ते चलो तो a प्लस डी आ जाएगा। फिर फर्दर d जोड़ दो तो a प्लस 2d आ जाएगा। फिर d जोड़ दो तो ये a प्लस, है ना, फिर d जोड़ दो तो a प्लस 3d आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड AP, दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो हमने आपको जनरल फॉर्म बता दी, यानी कि आपको एक जनरल सामान्य तौर पे बता दिया। अब अगर हम लोग पर्टिकुलर तौर पे बताएं, अगर हम लोग पर्टिकुलर तौर पे बताएं तो पर्टिकुलरली एपी क्या है, एपी क्या है, हम लोग ए की जगह और डी की जगह कुछ, है ना, रियल नंबर्स लेते हैं ना। सो लेट्स से ए क्या है बच्चों हमारे पास, ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है। तो लेट्स से इसको मैंने ले लिया 2, ठीक है ना, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ये हमारी कैसी टर्म हो गई बच्चों, फर्स्ट टर्म हो गई। और डी क्या है बच्चों हमारे पास, दिस इज फिक्स्ड नंबर, है ना, फिक्स्ड नंबर। लेट्स से इसको मैंने +3 ले लिया एंड दिस इज आवर फिक्स्ड नंबर। ये हमारे पास फिक्स्ड नंबर है। तो एपी क्या होगा भैया, एपी क्या होगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, गौर देखेंगे।
देखिए जी AP क्या होगा भैया, A पहली टर्म लिखी हमने, फिर D जोड़ना है बार बार, +3 करके 5 आएगा, +3 करोगे तो 8 आएगा, +3 करोगे तो 11 आएगा, +3 करोगे तो 14 आएगा, 14 + 3 करोगे तो 17 आएगा, एंड सो ऑन। सो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, ये हमारे पास AP आ गई है। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, AP आ गई है। क्या आ गई है, AP। ठीक है, AP आ गया है हमारे पास। ठीक है, चेक कर लो ना, चेक कर लो भैया, ये हमारे पास क्या आ गया, AP आ गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने A लिया और D लिया तो एक AP बना दिया, यानी कि आप भी A और D ले लेके दुनिया भर की AP बना सकते हैं, इनफाइनाइट AP, है ना। आज से आपका गेम शुरू है ना, अब आप घर बैठ के AP बनाओ, है ना। घर वाले पूछो क्या कर रहा है, AP बना रहा हूँ ठीक है, तो AP बनाते रहो आप भी बैठ बैठ के। ठीक है, कितनी बना सकते हो, इनफाइनाइट AP बना सकते हो, दुनिया भर की AP बना सकते हो, दुनिया भर की AP बना सकते हो। ठीक है ना। अगर बच्चों हम लोग फर्दर देखें, अगर बच्चों हम लोग क्या देखें, फर्दर देखें, फर्दर देखें, क्या देख रहे हैं फर्दर, है ना। हम और AP बनाते हैं ना, हम और AP बनाते हैं, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है भैया, कुछ घिस जाएगा क्या, नहीं घिस जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा लेते हैं ना, चलो जी। तो बनवाओगे मेरे साथ AP बनवाओगे, AP बनवाओगे भैया, जल्दी से बताइए AP बनवाओगे। चलिए तो अब एक काम करते हैं बच्चों बताओ क्या नंबर लोगे भैया आप। लेट्स से A की वैल्यू कितना ले लिया मैंने, 3 ले लिया भैया ना। तो पहला नंबर जो फर्स्ट टर्म है मेरी वो क्या हो गई भैया, 3 हो गई। अच्छा अब D है ना, D क्या है आपका, फिक्स्ड नंबर। अच्छा ये जो फिक्स्ड नंबर है D, ये मैं आपको बता दूं कि ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव हो, है ना। लेट्स से आपने -2 ले लिया, ठीक है, आपने क्या ले लिया भैया, -2 ले लिया। अब बनाओ भैया AP कैसी बनेगी, देखो जी AP कैसे बनेगी। अब AP कैसी बनेगी, आपने फर्स्ट टर्म लिया 3, ठीक है, फिर +-2, है ना। तो भैया क्या कर रहे हो आप, बेसिकली 3 + -2, तो टेक्निकली आप 3 - 2 कर रहे हो, तो यानी कि आप -2 करोगे। सो -2 1, 1 - 2 इट इज माइनस का 1, -2 माइनस का 3, -2 माइनस का 5, -2 माइनस का 7 एंड सो ऑन। तो ये आपको क्या हो जाएगा भैया, आपने क्या किया, हर बार भैया -2 ऐड किया है, आपने क्या किया है, हर बार -2 ऐड किया है। चेक कर लो, चेक कर लो। तो ये भी आपके पास क्या हो गई भैया, एक AP तैयार हो गई है। चेक कर लो, एक AP आपके पास तैयार हो गई है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ये एक AP तैयार हो गई है आपके पास, ठीक है ना। चलिए तो इसको एक बॉक्स में रख दें क्या, एक बॉक्स में रख दें क्या भैया, इसको एक बॉक्स में रख देते हैं। और अब आपको आगे भी फर्दर AP बना के दिखाते हैं। चलिए अब मान लो कोई बच्चा मेरे से कह रहा है कि सर और AP बनाना है, और AP बनाना है। तो एक बार D का वैल्यू हमने +3 ले लिया, एक बार -2 ले लिया, इस बार 0 ले लें क्या, ले सकते हैं क्या, हाँ D 0 ले सकते हैं। तो मान लो मैंने A को लिया 5, क्या लिया मैंने, A को 5 लिया, और D का वैल्यू लेट्स से मैंने कितना ले लिया, 0, है ना। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई और ये आपका फिक्स्ड नंबर हो गया। तो AP क्या बनेगा भैया, AP क्या बनेगा भैया, जल्दी बोल दो ना, AP क्या बनेगा भैया, AP क्या बन जाएगा, पहला टर्म 5 + 0 5 ही आएगा, +0 5 ही आएगा, तो ये तो +0 5 आएगा, है ना। तो ऐसे ही आता चला जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ AP, ये भी बच्चों क्या है, एक AP है। क्लियर है क्या, ये भी एक AP है। और बना सकते हो क्या, जल्दी बोल दो, और बना सकते हो क्या भाई, और बना सकते हो क्या, मान लो और एक और बनाते हैं ना, थोड़ी सी जगह बच रही है, एक और बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लो बच्चों A का वैल्यू कितना है, लेट्स से किसी ने 1 लिया ना, A का वैल्यू 1, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 1 हो गई, फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो गई, ठीक है।
और डी भी आपने क्या ले लिया, 1 ही ले लिया, यानी कि आपका जो फिक्स्ड नंबर है वो भी आपने क्या ले लिया बच्चों, 1 ले लिया, वो भी आपने 1 ले लिया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, तो अब आपकी एपी कैसी बनेगी, अब आपकी एपी कैसी बनेगी बच्चों, जल्दी से बता दो। अब आपकी एपी कैसी बनेगी, 1, फिर इसमें +1 करोगे तो 2, फिर +1 करोगे तो 3, +1 करोगे तो 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। इसका मतलब ये हमारी एपी हो गई, ये हमारी एपी हो गई, ठीक है, इसको हटा दें क्या। इसका मतलब ये है क्या भैया, अगर आपको दिख रहा हो, ये है क्या भैया, ये नेचुरल नंबर्स हैं। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, एपी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा भैया, एक बात जल्दी से बताइएगा कि नेचुरल नंबर्स आल्सो मेक्स एपी। तो क्या लिख देंगे भैया यहाँ पे, जल्दी से देखिएगा नोट में, है ना, नोट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेचुरल नंबर्स आल्सो मेक्स एन एपी, है ना, नेचुरल नंबर्स मेक्स एपी, एपी बनाते हैं, ठीक है भैया। तो स्टूडेंट हमने आपको क्या सिखा दिया, हमने आपको क्या सिखा दिया, एपी बनाना सिखा दिया, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, एक फर्स्ट टर्म चाहिए, एक फिक्स्ड नंबर चाहिए, और आप दुनिया भर की एपी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस एक्सरसाइज में फर्दर प्रोसीड करेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जब आपने इतना एपी बना दिया, अब जब आप लोगों ने इतना एपी बना दिया, तो क्या हम लोग एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है उसको समझ सकते हैं क्या, हम लोग जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है उसको समझ सकते हैं क्या। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। एनसीईआरटी क्या कहती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, यानी कि इनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग टर्म बोलते हैं ना। भैया ये कौन सी टर्म है, पहली टर्म, ये कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। तो कह रहा है कि जो हर टर्म है ना, ईच टर्म, पहले वाली को छोड़ के, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले वाली को छोड़ के जितनी भी टर्म है, इसको छोड़ के जितनी भी टर्म है, पहले वाली को छोड़ के, पहले वाली को छोड़ के जितनी भी टर्म है वो कैसे मिलती है हमें, ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, अ फिक्स्ड नंबर डी। वो कह रहा हर टर्म कैसे मिलती है, फिक्स्ड नंबर डी, है ना, फिक्स्ड नंबर डी को हम जोड़ते हैं उसकी पिछली टर्म में, है ना, 5 के अंदर 3 जोड़ा तो 8, है ना, बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर इन द प्रीवियस टर्म, ठीक है ना। भाई पहली टर्म हमें ऐसे नहीं मिली, लेकिन बाकी जितनी भी टर्म है वो कैसे मिली, 5 कैसे मिला, पिछली टर्म में फिक्स्ड नंबर जोड़ा, 8 कैसे मिला, पिछली टर्म में 3 को जोड़ा। तो कहता है कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी इन द प्रीवियस टर्म। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ये है डेफिनेशन एपी की। तो बच्चों आपको क्लियर समझ में आया क्या कि एपी कैसे बनती है। क्या आप एपी बना दोगे, सर हम बहुत सारी बना देंगे, कितनी बना दोगे, दुनिया भर की बना देंगे। क्या एपी बनाने में मजा आता है, नहीं सर, तो ठीक है, जिस काम में मजा नहीं आता है थोड़ा हल्का ही रखेंगे, कम ही करेंगे, ठीक है, ओके। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, तो अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो आपकी ए थी, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो ये कॉमन मतलब कि कोई चीज कॉमन है, तो ये फिक्स्ड नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि इस वाले फिक्स्ड नंबर डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, और इसी वजह से हमने इसको डी भी बोला।
डिफरेंस से डी। बट ये फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? आइए जरा जानते हैं ना बच्चों, आइए जरा जानते हैं बच्चों कि इस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं। फिलहाल मैंने अभी आपको बताया कि एपी क्या होती है, एपी कैसे बनती है। आपको एक फर्स्ट टर्म चाहिए, एक फिक्स नंबर चाहिए और आप दुनिया भर की एपी बना सकते हैं। फटाफट इतनी जानकारी को नोट करिए बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब एक एपी बनाओ भाई, एपी बनाते हैं ना, एक एपी बनाते हैं। बताओ भैया एपी कैसे बनेगी? सर जी पहले तो मेरे को फर्स्ट टर्म बताओ और फिर एक फिक्स्ड नंबर बताओ। पहले मुझे आप एक फर्स्ट टर्म बताओ और दूसरा फिर मुझे आप क्या बताओ, एक फिक्स्ड नंबर बताओ। सोचो 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 किसकी लॉटरी लगेगी। मैंने पहला जो टर्म है लेट से उसको 4 ले लिया और जो डी है उसको मैंने 3 ले लिया। ठीक है, पहला टर्म मैंने 4 ले लिया ए और डी मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब हमारी एपी बनती कैसे है भैया? फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद डी बार बार जोड़ना पड़ता है, बार बार डी जोड़ना पड़ता है ना, मतलब हर बार डी। भाई बेसिकली एपी बनता कैसे है? अरे भाई पहली टर्म और उसके बाद हर टर्म में हमको क्या करना है, बेसिकली एपी बनता कैसे है? तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं और उसके बाद हम लोग हर बार डी ऐड करते हैं, है ना। अगली टर्म लाने के लिए हम लोग डी ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है ना। फिर हम लोग डी ऐड करेंगे तो a प्लस 3d। ऐसे ही होता है ना भैया, एपी ऐसी बनती है। तो ये तो जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है ना, ये तो जनरल फॉर्म हो गई, है ना। हमें तो एक्चुअल एपी निकालनी है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और फिक्स्ड नंबर भी है, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी पर्टिकुलर एपी निकालेंगे ना, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे एपी कैसे बनेगा हमारे पास। एपी कैसे बनेगा, इट इज फर्स्ट टर्म 4। अब हम लोग 3 ऐड कर करके 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, है ना, सॉरी 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, ठीक है। ठीक है भैया, 4 में 3 जोड़ा, पहली टर्म 4 है, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 3 जोड़ा 22। ठीक है भैया, क्या है हमारी एपी? यही है बच्चों, यही है एपी। अच्छा बच्चों, अब बच्चों एक बात समझो, मान लो ये हमारी एपी है और इस एपी में ये पहली टर्म हुई a1, ये दूसरी टर्म हुई, ये तीसरी टर्म हुई, ये चौथी टर्म हुई, ये पांचवी टर्म हुई, ये छठी टर्म हुई, ये सातवीं टर्म हुई। अच्छा, अब स्टूडेंट जरा बहुत ही ध्यान से एक चीज नोटिस करना, अगर मैं इन दोनों टर्म का अंतर निकालूं, यानी कि डिफरेंस निकाल रहा हूं, a7 डिफरेंस क्या होता है? अंतर, अंतर बड़े में से छोटे का अंतर होता है ना। सो a7 माइनस a6 यानी कि 22 माइनस 19 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, a6 माइनस a5 यानी कि 19 माइनस 16 कितना हो गया? कितना हो गया भैया? ये 3 हो गया। फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, यानी कि a5 माइनस a4, ठीक है ना, a5 माइनस a4 यानी कि 16 माइनस 13 दैट इज 3। फिर मैं बच्चों क्या कर दूं, फिर बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कर दूं, फिर मैं a4 माइनस a3 कर दूं, ठीक है ना, a4 माइनस a3 कर दूं। सो इट इज 13 माइनस 10 दैट इज 3। फिर मैं a3 माइनस a2 कर दूं बच्चों, ठीक है, 10 माइनस 7 यानी कि ये भी 3। फिर मैं a2 माइनस a1 कर दूं, यानी कि 7 माइनस 4 3। बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी क्या? आपने एक चीज नोटिस करी क्या? ये क्या थे? डिफरेंस। ये क्या है? डिफरेंस है ना, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है? ओ का होगो भैया, काहे को गुस्सा हो रो?
हाँ, तो ये क्या है बच्चों, ये डिफरेंस है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये डिफरेंस तो कॉमन है, ये तो डिफरेंस कॉमन है, यानी कि 3 हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अरे जल्दी बोलो ना भैया, कॉमन डिफरेंस हो गया। एंड इसका मतलब 3 तो हमारा फिक्स्ड नंबर था। ओहो, तो इसका मतलब ये जो फिक्स्ड नंबर है हम इसको कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, और आज से कॉमन डिफरेंस ही बोलेंगे। नहीं सर मेरे को तो फिक्स्ड नंबर बोलना है। ठीक है भाई, बोल ले यार जो बोलना है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। और एक बात और बताऊं, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होने के लिए, फिर से बोलता हूं, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होने के लिए ये सारे के सारे डिफरेंसेस कॉमन होने चाहिए, है ना। मान के चलो अगर a2 माइनस a1 2 आ जाता, ठीक है ना, a2 माइनस a1 2 आ जाता, a2 माइनस a1 2 कब आता, अच्छा बताओ, अच्छा एक बात सुनो 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 सुनो, a2 माइनस a1 लेट्स से 2 आ जाता, कब आता, जब मैं 7 में से 5 घटाता। यानी कि अगर मैं पहली टर्म 5 ले लूं, तो अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी। क्यों नहीं है एपी, क्यों नहीं है एपी, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं हो पाया, है ना। ये सब के सब 3 होने चाहिए थे, ठीक है ना। और आप चेक भी कर लो, अगर आपकी पहली टर्म 5 है और फिक्स्ड नंबर 3 है, तो 5 + 3 तो टेक्निकली यहां 8 आना चाहिए था ना। ओहो, यहीं गलती हो गई है, इसलिए ये एपी नहीं है। और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो आप जानकारी नोट कर लीजिए, फिलहाल तो आप जानकारी नोट कर लीजिए बच्चों कि दिस डिफरेंस शुड बी कॉमन अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होंगे तो, ठीक है ना। तो ये फिक्स नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और अभी जो हमने ये बात बताई ना कि कब कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होंगे कब नहीं होंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। बस मैंने आपको एक बात बताई कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी होने के लिए ये सारे डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। सो बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यानी कि एक बात हमें और भी समझ में आई कि कभी भी कॉमन डिफरेंस का अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं कि भैया छठी टर्म, 7वीं टर्म में से छठी टर्म घटाई, यानी कि अगली टर्म से पिछली टर्म घटा रहे हैं, अगली टर्म से पिछली टर्म घटा रहे हैं। तो अगली टर्म से पिछली टर्म अगर हम घटा रहे हैं तो मैं कह दूं कि मान लो ये kth टर्म है, तो मैं k + 1th टर्म से घटा रहा हूं। भैया आप k की जगह एक, सुनो ना, आप k की जगह 1 रखोगे तो आप a2, देखो ना, अगर आप k की जगह 1 रखोगे तो आप a2 माइनस a1 निकालोगे। अगर आप k की जगह 2 रखोगे तो आप क्या करोगे, a3 माइनस a2 निकालोगे। सो टेक्निकली कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या, जल्दी से बोल दो, ठीक है ना। सो कॉमन डिफरेंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा बच्चों, हमने ये सीखा कि ये जो हमारा फिक्स्ड नंबर था हम इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने, है ना, हर 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाला और देखा कि ये तो सारे के सारे कॉमन है, तो इसलिए हमने इसे कॉमन डिफरेंस बोल दिया, तो इसलिए 3 हमारा कॉमन डिफरेंस भी हो गया, ठीक है ना। और इसीलिए हम लोग इस डिफरेंस की वजह से डी से डिनोट करते हैं। और हमने कहा कि कॉमन डिफरेंस को जनरली अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा ak + 1 माइनस ak। अगर आप k की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, आप 1 + 1 2, यानी कि a2 में से a1 घटा रहे हो, k की वैल्यू 2 रखोगे तो आप a3 में से a2 घटा रहे हो, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे बच्चों, फटाफट से नोट करेंगे। अब हम लोग करेंगे बच्चों NCERT से 5.1 के क्वेश्चंस। क्या करेंगे बच्चों, 5.1 के बेसिकली एग्जाम्पल्स, है ना, 5.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। ओके, सो बच्चों यहां पे बहुत ही प्यार से देखेंगे, उसने कहा फॉर द एपी दिस राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो उसने पहले ही बोल दिया है कि ये एक एपी है। जब वो बोल दे कि ये एक एपी है तो शक नहीं करने का, मान लेने का कि भैया ये एक एपी है, ठीक है। तो एपी है तो पहली टर्म तो क्या होगी भैया, 3/2,
और फर्स्ट टर्म को वो किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ए से डिनोट करते हैं। वो कितना आ गया हमारे पास? 3/2 आ गया। फिर वो क्या पूछ रहे हैं? एंड द कॉमन डिफरेंस डी पूछ रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, कॉमन डिफरेंस डी। अब कॉमन डिफरेंस अगर आपसे डी पूछ रहे हैं तो आप किन्हीं भी दो टर्म से निकाल सकते हो, है ना। जैसे ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो A4 में से A थर्ड घटा दो, है ना। या फिर आपको कल को मन करे कि नहीं यार सर मैं यहां से नहीं निकाल रहा हूं, तो आप सेकंड टर्म से थर्ड टर्म घटा दो, सॉरी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटा दो, या फिर आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म भी घटा सकते हो। जरूरी नहीं है सारे निकालना, क्योंकि सारे तो कॉमन ही आएंगे ना, सारे तो इक्वल ही आएंगे, तो कोई भी एक निकाल दो, ठीक है ना। तो मैं देखो मैं कौन सी निकाल रहा हूं, मैं A2 माइनस A1 से निकाल रहा हूं, यानी कि सेकंड टर्म 1/2 है भैया, सेकंड टर्म आपकी 1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म आपकी 3/2 है। एलसीएम लेंगे बच्चों 2, और यहां पे अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2 अपॉन 2 दैट इज माइनस का 1। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? दिस इज द -1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया भैया? डी की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, और ए की वैल्यू भैया आपके पास 3/2 आ गई। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चों आगे देखते हैं और फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ए की वैल्यू 3/2 आ गई फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस आपका -1 आ गया, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? तो कॉमन डिफरेंस में अगर आपको पता है कि ये एक एपी है तो आप कोई सी भी वैल्यू से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो हमने A2 माइनस A1 से निकाला है डी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए बच्चों अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास एग्जांपल 2 है और 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, यानी कि इनमें से कौन कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं वो एपी बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, ठीक है ना, वो एपी बना रहे हैं। कौन कौन से लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बना रहे हैं? अब इसको भी चेक करने का तरीका क्या है बच्चों? क्या है तरीका इसको चेक करने का? देखिए जब भी कभी लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हों, ठीक है, तो हमें देखना है कि डिफरेंसेस कॉमन है कि नहीं है। अगर डिफरेंसेस कॉमन है यानी कि डिफरेंसेस इक्वल है, डिफरेंसेस कॉमन है, तो इसका मतलब वो एपी होगा। तो A1 A2 A3 A4। चलिए तो हम लोग सबसे पहले तो इन दो टर्म का निकालेंगे ना, A4 माइनस A3 का। सो A4 माइनस A3 कितना होगा? 22 में से 16 गया, 6 हो गया। सॉरी सॉरी। फिर मैं A3 में से A2 घटाऊंगा ना, A3 में से A2, A3 में से A2 यानी कि 16 माइनस 10 करूंगा तो ये भी 6 आ गया। फिर मैं A2 में से A1 घटाऊंगा और ये कितना हो गया? 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो यानी कि ये सारे के सारे डिफरेंसेस क्या हैं बच्चों? ये सारे के सारे डिफरेंसेस क्या हैं बच्चों? कॉमन है, इक्वल है। तो यानी कि यस इट्स एपी, इट्स एपी एज, रीजन क्या दोगे? एज A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है ना। तो यस इट्स एपी बिकॉज डिफरेंसेस आर इक्वल। तो उसने कहा कि भैया ये एपी है, हाँ जी है ये एपी, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर ये एपी है तो इनकी अगली दो टर्म्स लिख दो। तो भैया अगली दो टर्म्स लिख देंगे। देखो डिफरेंस क्या आया बच्चों? अगर बेसिकली ये सब किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। तो यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 है। भैया जो आपका कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल, यानी कि यही डी की वैल्यू है। तो यही फिक्स्ड नंबर भी हुआ भैया, यही तो फिक्स्ड नंबर हुआ हमारा, कॉमन डिफरेंस ही तो फिक्स्ड नंबर है। तो इसी को ही बार बार ऐड करेंगे, तो डी को है ना +6 करेंगे तो 22 और 6 28, और 28 में फिर 6 ऐड करेंगे तो 34। सो ये हमने एपी में अगली दो टर्म्स भी लिख दी है। तो देखेंगे पहला आंसर वो क्या कह रहा है कि 28 और 34 अगली दो टर्म है और ये एक एपी है। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या सभी को? ऐसे करके शांति से हमें सारे के सारे
क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, चलें आगे, जल्दी से बोलो दो ना। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, चलिए। तो ये हमारे एक्चुअली घर के ऊपर या दाएं बाएं कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब किसी का घर बनते हैं तो खुश होना चाहिए, है ना, भगवान किसी को घर दे रहा है, ठीक है। बट उससे हमारे काम में थोड़ा शोर हो रहा है, तो अब या तो ये लेक्चर ना आपके लिए रिकॉर्ड किया जाए तो भी नुकसान, बच्चों का भी नुकसान, मेरा भी नुकसान। तो हमने कहा ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस ठक ठक तो अब तो आदत सी हो गई है, भारत में जीते हैं, गड्ढे और ठक ठक, गड्ढे और ठक ठक। अरे यार यही तो जीवन है, क्या करें, ठीक है, यही जीवन है भाई, यही हार्श रियलिटी है। और इसमें मज़ा भी आने लगा है हमें तो बिना गड्ढों की सड़क ऐसी लगती है, बस गड्ढे तो कुछ तो हो यार। जब तक आदमी एक दो बार ऐसे ऐसे ना हिले, है ना, तब तक कपालभाती नहीं हो पाएगा ना, है ना, अपने आप कपालभाती होता है गड्ढों में। चलिए, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखते हैं भैया सेकंड में, 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हुई बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंसेस देखते हैं एपी चेक करने के लिए। A4 - A3 यानी कि -5 -A3 कितना है, थर्ड टर्म कितना, -3। सो -5 + 3 यानी कि -2। ठीक है, ओके। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, A3 - A2 देखते हैं ना, A3 - A2 यानी कि A3 - A2 कितना हो जाएगा, इट इज -3 -1, सो -3 + 1 दैट इज -2। और फिर अब मैं क्या करूंगा, A2 - A1 देखूंगा, है ना। सो A2 - A1 इज दिस, सो इट्स -1 -1, ठीक है ना। तो कितना होगा, -2। तो यानी कि यहां पे सारे के सारे डिफरेंसेस क्या हैं, कॉमन है ना, इक्वल है। सो दिस आर द कॉमन डिफरेंसेस, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। कह रहा है कि अगर डिफरेंसेस इक्वल आ जाते हैं, एज A4 - A3, A3 - A2 और A2 - A1 अगर तीनों इक्वल हैं, तो यानी कि डिफरेंसेस आर इक्वल, हेंस इट्स AP, हेंस इट्स AP, इट्स AP। और अगर ये एक AP है तो कह रहा है कि भैया यहाँ पे D कितना, -2। तो अगली दो टर्म्स कैसे आएंगी, अब देखो आप -2 को, अच्छा D प्लस माइनस -0 कुछ भी हो सकता है ना, हमने आपको बताया था कि D की वैल्यू 0 माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है। सो D कितना, -2। तो अब -2 करेंगे तो -5 में -2 करेंगे तो -7 आएगा, फिर -7 में -2 करेंगे तो -9 आएगा। सो अगली दो टर्म्स कौन सी लिख दी हमने AP में, -7 एंड -9। ठीक है बच्चा, क्लियर है क्या, जल्दी से बोल दो। ठीक है, अब हम लोग इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स और सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग 2 पार्ट्स और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, ठीक है, तो मुझे यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। फिलहाल आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट कर लो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट यहीं सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि आगे हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। सो थर्ड पार्ट अब देखेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में नंबर कैसे हैं, -2 2 -2 2 -2 टिंग 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 टिंग। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लेट्स से ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। तो मैं डिफरेंसेस चेक कर रहा हूं, तो A5 - A4 है ना, A5 - A4, तो यानी कि -2 और इट इज -2 है ना, -2 माइनस है ना प्रीवियस टर्म, दैट इज -4। फिर A4 में से A3 घटा के देखूंगा, यानी कि
2 माइनस माइनस 2, ये +4 हो गया। ओहो, ये तो डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, तो कल को हमको एक कॉमन डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। भैया डिफरेंसेस कॉमन कब होंगे? जब वो कॉमन होंगे। भाई कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा? जब सारे के सारे डिफरेंसेस कॉमन होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो आगे फर्दर चेक भी नहीं करेंगे। अगर A5 माइनस A4 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, तो हम आगे फर्दर चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वायलेट हो गया ना, डिफरेंसेस कॉमन ही नहीं है ना भैया। किसी दो केसेस में भी अगर डिफरेंसेस इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि आगे के केसेस चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हेंस दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, क्योंकि हमें एक कॉमन डिफरेंस नहीं मिल पाएगा, एक इक्वल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पे फोर्थ पार्ट करेंगे ना, फोर्थ पार्ट। सो लिस्ट ऑफ नंबर है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब देखो, आप देख के भी बता सकते हो, आप देख के भी बता सकते हो। 1 में 0 ऐड करने पे 1 आया, फिर 0 ऐड करने पे 1 आया, है ना? ये देखो ना, 1 में 0 ऐड करने पे 1 आया, 1 में 0 ऐड करने पे 1 आया, बट 1 में अब 1 ऐड करने पे 2 आएगा। तो ये डिफरेंसेस ही इक्वल नहीं है ना भैया? टेक्निकली क्या होना चाहिए? ये सारा लाइन से 0 होना चाहिए था कॉमन डिफरेंस। तो दिस इज नॉट एपी, है ना? दिस इज नॉट एपी। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में तो कॉमन डिफरेंस 0 है, फिर तीसरी टर्म में कॉमन डिफरेंस कैसा आ गया? 1 का आ गया। तो ये एपी तो नहीं है, बट फिर भी इस चीज को अगर हम लोग लिख के दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे भाई? ये 3rd टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म, ठीक है ना? अब देखो थोड़ा सा ये, क्योंकि लिस्ट ऑफ नंबर्स मैंने क्लोज लिख दिए हैं, इनको थोड़ा सा और बड़ा करके लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये 1st टर्म है, ये 2nd टर्म है, ये 3rd टर्म है, ये 4th टर्म है, ये 5th टर्म है, ठीक है ना? एंड सो ऑन। और हम तो दिखाएंगे यार क्लियरली A4 माइनस A3। जो चीज दिख रही है उसको पहले दिखाओ ना भाई, काहे को पेन भी खराब करना, कॉपी भी खराब करनी। A4 माइनस A3 यानी कि 2 माइनस 1, है ना? 2 माइनस 1 इज 1, और A3 माइनस A2 कितना होगा? इट इज 1 माइनस 1 0। सो क्लियरली as A4 minus A3 is not equal to A3 minus A2, hence not AP। तो ये AP नहीं है बच्चों। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा से एपी समझ में आया होगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम या कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ लेट मी नो, बताइएगा मुझे। एंड हो सके तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।